चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पिछले 3 हफ्तों से कोई अता पता नहीं है। इन 3 हफ्तों में वे ना तो किसी कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं, ना उनकी किसी राजनीतिक गतिविधि की कोई चर्चा है और ना ही उन्हें लेकर कोई सरकारी आधिकारिक जानकारी साझा की जा रही है। वे कहां हैं, किस हालत में हैं, ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। कुछ चर्चाएं और अटकलें उनके तख्ता पलट को लेकर भी हैं। कुछ अटकलें ऐसी भी हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उनके खिलाफ विरोध के सुर तेज हुए, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इसी वजह से वे शायद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे। मामला कुछ गंभीर दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं हुआ। शी जिनपिंग उस बैठक में नहीं पहुंचे। हालांकि इसकी जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय ने पहले ही साझा की थी, लेकिन इसके पीछे की कोई ठोस वजह नहीं बताई थी। शी जिनपिंग जो दुनिया में अपना और चीन का दबदबा कायम करने में जुटे हुए थे, जिन्होंने चीन की जनता के लोकतंत्र बहाली की मांग को कुचलकर तानाशाही रवैये के साथ खुद को बार बार की चुनावी प्रक्रिया से अलग करते हुए अनंत समय तक का राष्ट्रपति घोषित करवा दिया था, वो पिछले 2 हफ्तों से कहीं लापता हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शी जिनपिंग का दौर खत्म हो गया है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले व्यंग्यात्मक ढंग से भविष्यवाणी की थी कि चीन में सम्राट शी का अंत होने वाला है। चीन की इन 2 हफ्तों की रहस्यमयी चुप्पी के बीच अंतरराष्ट्रीय मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या चीन की सत्ता में बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या शी जिनपिंग के युग का अंत शुरू हो चुका है, और अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो फिर यहाँ किसकी हुकूमत आने वाली है। ऐसी अटकलों के बीच 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इनमें पहला नाम जनरल झांग यूशिया का है। जनरल झांग यूशिया को शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। चर्चाएं हैं कि शी जिनपिंग की सक्रियता कम होने पर झांग की अहमियत और भूमिका बढ़ गई है। इन्हें चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ का करीबी माना जाता है। ये तमाम फैक्टर्स इन्हें चीन का नया राष्ट्राध्यक्ष बनाने का प्रबल चेहरा बनाते हैं। चर्चाओं में दूसरा नाम चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग का है। जिनपिंग के भरोसेमंद माने जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता और इस संकट से देश को उबारने के चलते उन्हें जनता ने अपना हीरो मान लिया था। वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसे में ये भी नए राष्ट्राध्यक्ष बनने की काबिलियत रखते हैं। शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ रहे डिंग श्वेट-चियांग भी चर्चाओं में हैं। उनके पास प्रांत स्तर के शासन का अनुभव तो नहीं है, लेकिन जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद और चीन के मामलों की विशेषज्ञता और जोरदार पकड़ होने के चलते इनके नाम पर भी चर्चा हो सकती है। इनमें एक सबसे प्रबल नाम वांग हुनिंग का भी है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में वर्तमान दौर के बड़े विचारक और थिंक टैंक कहे जाते हैं। राजनीति में लंबा अनुभव और 3 राष्ट्रपतियों का शासन देख चुके वांग हुनिंग के पास प्रशासनिक और लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। पोलित ब्यूरो में भी ये अच्छा प्रभाव रखते हैं, जिससे इनका नाम भी चीन के भावी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। चीन की राजनीति में क्या होने वाला है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां है, इस बारे में चीन की सरकार पूरी गोपनीयता बरत रही है, जिससे दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नव भारत टाइम्स के साथ।